इस वीडियो में हम सीखेंगे कि पावर पॉइंट के ऊपर कस्टम इफेक्ट्स कैसे लगाए जाते हैं। तो आइए सीखते हैं कि पावर पॉइंट पे कस्टम इफेक्ट कैसे लगाया जाता है। देखिए, ये हमारा पावर पॉइंट का लेटेस्ट वर्जन है। इस पे बहुत सारे कस्टम इफेक्ट्स हैं। 2007 के एमएस ऑफिस में भी पावर पॉइंट में बहुत सारे कस्टम इफेक्ट दे रखे हैं, लेकिन जैसे जैसे सॉफ्टवेयर अपडेट्स होते हैं, नए नए वर्जन्स आते हैं, आपको उसमें बहुत सारी वेराइटीज भी नजर आती हैं। देखिए, अगर हमें कोई कस्टम इफेक्ट्स लगाने हैं, तो जितने भी इफेक्ट्स हैं उनमें क्या होता है कि मैक्सिमम इफेक्ट टेक्स्ट पे तो काम करते ही करते हैं, शेप्स पे भी काम करते हैं, पिक्चर पे भी काम करते हैं, क्लिप आर्ट पे भी काम करता है, वर्ड आर्ट पे भी काम करते हैं, लोगोस पे भी काम करते हैं। और कुछ इफेक्ट ऐसे होते हैं जो खाली पिक्चर्स पे काम करते हैं, टेक्स्ट पे नहीं करते। कुछ ऐसे होते हैं टेक्स्ट पे ही काम करते हैं, पिक्चर पे नहीं करते। आखिर ये इफेक्ट होते क्या है? तो आपको सबसे पहले ऊपर जाना है मेन्यू बार में, एनिमेशन के अंदर। और एनिमेशन के अंदर क्या करना है, आप देखिए, आपको जैसे मैंने एनिमेशन पे क्लिक करा, ये रिबन और पैनल खुल गया। इसमें आपको कुछ इफेक्ट के नाम नजर आने, जैसे अपेयर, फेड, फ्लाई इन, फ्लोट इन, स्प्लिट, शेप, व्हील। ये इफेक्ट्स हैं जिससे आप अपने टेक्स्ट को रोटेट कर सकते हो, इन कर सकते हो, आउट कर सकते हो, जूम कर सकते हो। जैसे आप कोई कार्टून एनिमेशन देखते हैं, कोई भी टेक्स्ट घूमता हुआ आता है, कोई भी पिक्चर घूम जाती है, सारे इफेक्ट्स आप यहां से लगा सकते हो। तो आइए पहले हम टेक्स्ट पे लगाते हैं। आप सबसे पहले, ये टेक्स्ट बॉक्स दे रखा है जहां पे लिखा है क्लिक टू ऐड टाइटल। मैं इसके अंदर क्लिक करता हूं और यहाँ पे मैं एक नाम टाइप कर देता हूं, नमन कंप्यूटर सेंटर। अब मुझे इसको F5 करके देखना है, तो मैंने क्या किया, इसको F5 करके मैं शो करता हूं, स्लाइड शो करता हूं। ये जैसा मैंने लिखा वैसा का वैसा दिखा रहा है, पर इसमें कोई एनिमेशन नहीं लगा हुआ, इसमें कोई मोशन इफेक्ट नहीं है। तो ये क्या है, कोई भी मूव नहीं कर रहा, कोई भी इफेक्ट नहीं लगा इसके ऊपर। तो जैसा नॉर्मल स्क्रीन पे था वैसे स्लाइड शो के अंदर है। अब मैं एस्केप मार के बाहर आता हूं। अब मुझे कुछ इफेक्ट लगाने हैं, तो आपके सामने इफेक्ट दे रखे हैं। अब आपने जैसे एनिमेशन पे क्लिक करा, ये सारे इफेक्ट आपको नजर आ रहे हैं, पर कोई भी इफेक्ट एक्टिवेट नहीं है, यानी कि एक्टिव नहीं है, शो नहीं कर रहा, क्योंकि आपको टेक्स्ट पे लगाना है इफेक्ट और आपने टेक्स्ट को अभी तक सिलेक्ट नहीं किया। इफेक्ट तभी काम करेगा या तभी शो करेंगे जब आप जिस चीज पे लगाना है उस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करोगे। तो मैं सिलेक्ट कर रहा हूं, पहले टेक्स्ट वाले बॉक्स पे मैं क्लिक करता हूं। देखिए, जैसे मैंने क्लिक करा, यहाँ पे आ गया। अब देखिए, यहाँ पे बहुत सारे इफेक्ट दे रखे हैं, जैसे अपेयर है, फेड है, फ्लाई इन है, स्प्लिट है, शेप है। मैंने व्हील पे क्लिक कर दिया। अब देखिए कैसा नजर आ रहा है। अब इसको आपको बार बार प्ले करना है, तो देखिए सबसे पहला ऑप्शन दे रखा है प्रीव्यू। आप इसे प्ले करके देख सकते हो। देखिए ये ऐसा आएगा। दिख रहा है आपको? अगर आपने इसको कर दिया वाइट, अब देखिए, प्ले कीजिए। अगर आपने कहा फ्लॉट इन, आप देखिए, प्रीव्यू करिए बार बार। इसमें ना बहुत सारे इफेक्ट दे रखे हैं, आप इसके लिस्ट को ओपन कीजिए। ये देखिए बहुत सारे इसमें ऑप्शन दे रखे हैं। मैंने कह दिया जूम इन, या यहाँ पे दे रखा है जूम। देखिए यहाँ पे एंट्रेंस, यहाँ पे एम्प्टीहेसिस, यहाँ पे एग्जिट। मैंने एंट्रेंस में जूम ऑप्शन लगा दिया। आप जितनी बार प्रीव्यू करेंगे देखना ये जूम होगा। आप इसको स्क्रीन पे कैसे देखेंगे, हम स्लाइड शो पे कैसे देखेंगे, तो F5 कीजिए, स्लाइड शो करके कर दीजिए। अब जैसे आप एंटर प्रेस करेंगे, देखो ये आ जाएगा, छोटा सा बड़ा आ गया ना। अब मुझे F5 करके एंटर क्यों मारना पड़ा, क्योंकि मैंने इसे ऑटोमेटिक नहीं कर रहा, इसलिए मुझे एंटर प्रेस करना पड़ा। अगर आप चाहते हो कि नहीं यार मुझे कोई इफेक्ट नहीं लगाना, तो आप टेक्स्ट को सिलेक्ट कीजिए, आप इसको खोलिए, सबसे ऊपर है नन, आप इसे नो कर दीजिए, और आप अब कीजिए F5। आप देखिए
ये आपको सिंपल नजर आ रहा है बिल्कुल। अब प्रॉब्लम ये है कि यहां से आपको बार बार इफेक्ट लगा के प्रीव्यू करके चेक करना पड़ता है। क्या कोई ऐसा तरीका है कि मैं लगा लगा के एक बार चेक तो कर लूं कि इफेक्ट आ कैसे रहे हैं, जो अच्छा लगेगा मैं लगा दूंगा। अब आपको क्या करना है, इसी एनिमेशन के अंदर जो इफेक्ट शो कर रहे हैं इसी के अंदर आपको आगे जाना है, और यहाँ पे लिखा हुआ है ऐड एनिमेशन। जैसे आप ऐड एनिमेशन पे क्लिक करेंगे, जो इफेक्ट आपको साइड में नजर आ रहे थे वही नीचे आ जाएंगे। फिर से एंट्रेंस, एम्प्टीनेसिस, एग्जिट। अब यहाँ पे प्रॉब्लम क्या आती है, यहाँ पे एक और ऑप्शन आता है मोशन पाथ। ये 4 प्रकार के इफेक्ट्स होते हैं इसके अंदर बहुत सारे मिलते हैं। लेकिन अगर मैं यहां से जो भी इफेक्ट लगाऊंगा ना, उसका प्रीव्यू तो मुझे नजर आएगा ही आएगा, पर वो साथ में लग भी जाएगा। पर मुझे एक साथ 10 इफेक्ट नहीं लगाने, मुझे देखना है कि कैसा नजर आएगा। तो आप काम कीजिए, आप नीचे आइए, यहाँ लिखा हुआ है मोर एंट्रेंस इफेक्ट, मोर एम्प्टीनेसिस इफेक्ट, मोर एग्जिट इफेक्ट्स और मोर मोशन पाथ इफेक्ट। तो आप यहां से किसी एक को भी खोल लीजिए, जिसको खोलेंगे उसमें उसी से संबंधित सारे इफेक्ट नजर आएंगे। तो मैंने इस पर क्लिक कर दिया। अब ये एक बॉक्स आपके सामने नजर आ गया। इसको आप नीचे से खींच के बड़ा कर सकते हैं और आप जो सारे इफेक्ट देख सकते हैं, तो सारे इफेक्ट नजर आ रहा है। और सबसे नीचे प्रीव्यू पे क्लिक भी है, तो आप जिसमें भी क्लिक करेंगे आपको नजर आएगा। तो देखिए मैं सबसे नीचे क्लिक कर रहा हूँ भी, ये देखो ऐसा आएगा। आपने कहा पिनविल, जबकि अभी अप्लाई नहीं हुआ क्योंकि मैंने ओके नहीं करा, सिर्फ चेक कर रहा हूं मैं लग कैसा रहा है फिल। ये देखिए, आप कर्व अप कर लीजिए, बाउंस कर लीजिए इफेक्ट, स्ट्रेच कर लीजिए। एक सबसे अच्छा इफेक्ट लगता है मुझे ड्रॉप। आप देखिए कैसे गिरेंगे ये अक्सर, देखिए ऊपर से। आप चेक कर सकते हैं प्लॉट। एक आता है क्रेडिट, ये नीचे से आएगा, जैसे जैसे ना देखते हो ना फिल्मों में, जब कोई फिल्म खत्म हो जाती है उसके बाद जो नाम आते रहते चलते रहते हो, नाम ऐसे चलते हैं। आप बहुत सारे नाम लिख दीजिए और उस पर ये क्रेडिट इफेक्ट लगा दीजिए, ऐसा चलेगा, सबके अलग अलग नाम दिखाएगा। ये जूम इफेक्ट है। आप यहां से स्विल, बहुत सारे इफेक्ट लगा सकते हो, बहुत है इसके अंदर। मैंने क्या किया, इस पे लगा दिया फिल्म और इसे मैंने ओके कर दिया। आप देखेंगे जैसे इसको मैं स्लाइड शो करूंगा F5, जैसे एंटर प्रेस करूंगा, ये मैंने ऑटोमेटिक तो नहीं कर रखा इसलिए मुझे एंटर प्रेस करना पड़ेगा। अब ये देखिए, आप चाहते हो मैं इसे ऑटोमेटिक कर दूं, तो मैं गया स्लाइड शो, यहाँ पे सेटअप स्लाइड शो, तीसरा पॉइंट ब्राउज एट किसॉक फुल स्क्रीन, ओके। फिर मैं गया ट्रांजिशंस, आफ्टर, ऑन माउस क्लिक को हटा दो, अप्लाई टू ऑल और F5। अब देखिए मुझे एंटर प्रेस नहीं करना पड़ा, वो अपने आप प्ले होता रहेगा, देखिए बार बार। अब मैं यहाँ पे लिख लेता हूं ब्रैकेट लगा के रजिस्टर बाय इंस्टीट्यूट ऑफ गवर्नमेंट। अब मुझे इस पे अलग इफेक्ट लगाना है, तो मैं इस पे क्लिक करूंगा, वापस जाऊंगा एनिमेशन, ऐड एनिमेशन। ये मैं बाहर से भी लगा सकता हूं, बट मैं क्यों लगाना चाहता हूं, मैं अंदर से, ताकि मैं चेक भी कर सकूं। और अब मैं जा रहा हूं मोर एग्जिट इफेक्ट,
और यहाँ पे देखिए मैं इफेक्ट लगाता हूं, मैं लगा दिया ड्रॉप। ओके, अब आप प्ले कीजिए F5। आप देख रहे हैं, आपको इफेक्ट नजर आ रहा है। आप अपनी एनिमेशन को बहुत अच्छी खूबसूरत एनिमेशन आप बना सकते हैं। आप कंट्रोल M करके नई स्लाइड ले लीजिए। आपको कोई पिक्चर चाहिए, क्लिप आर्ट चाहिए, आप वो ले सकते हो, जो भी आपको यहाँ से चाहिए। अब आपको कोई पिक्चर चाहिए तो आप यहाँ से पिक्चर भी ले सकते हो। आप इंसर्ट में जाइए, पिक्चर पे जाइए, यहाँ से कर दीजिए दिस डिवाइस, और जो पिक्चर आपके कंप्यूटर में रखी हुई है डाउनलोड के अंदर, अगर कोई पिक्चर है तो आप उसको ले सकते हो। अगर आपको कोई भी पिक्चर चाहिए जो आपके डाउनलोड में रखी है, आप उसे ले लीजिए। जैसे मैंने इस पिक्चर को ले लिया। अब हमने इस पिक्चर को लिया है, अब इस पिक्चर पे हमें इफेक्ट लगाने हैं। आप देखिए कैसे इफेक्ट लग सकते हैं इस पिक्चर के ऊपर। आप पिक्चर को सिलेक्ट कीजिए, फिर आपको जाना है एनिमेशन, फिर मैं चला गया ऐड एनिमेशन। अब मैं चाहता हूं उसके अंदर एंट्रेंस इफेक्ट। अब नीचे आ जाइए, देखिए कुछ इफेक्ट बंद हो गए, जैसे ड्रॉप बंद हो गया है, फ्लिप बंद हो गया है, विप बंद हो गया है। जो टेक्स्ट पे लगते हैं वो टेक्स्ट पे ही लगेंगे, जो नहीं कि पिक्चर पे भी लगे। पर बहुत सारे हमारे पास, जैसे पिनव्हील है, ये देखिए पिक्चर कैसे आ रही है, प्लॉट, क्रेडिट। आजकल बहुत सारे बिजनेसमैन अपने बिजनेस की ऑनलाइन प्रमोशन करने के लिए पावर पॉइंट के ऊपर बढ़िया सी प्रेजेंटेशंस बनाते हैं, अपने प्रोडक्ट के ऊपर अच्छे अच्छे इफेक्ट लगाते हैं, उसको वीडियो में कन्वर्ट करते हैं और ऑनलाइन सोशल मीडिया पे उसकी प्रमोशन करते हैं। आप पावर पॉइंट को कुछ छोटा टॉपिक मत समझिए, इसमें बहुत टॉपिक्स हैं, और जैसे जैसे आप सीखते रहेंगे आपका इंटरेस्ट बनेगा, इसमें बहुत सारा काम हो सकता है। ये देखिए बेसिक जूम, एक्सपेंड, ये जूम है, जो आपको अच्छा करना, व्हील, मैंने ओके कर दिया। अब इसको आप प्ले कीजिए, कैसे करोगे, वही F5। सारे इफेक्ट एक के बाद ऑटोमेटिक अपने आप प्ले होते रहेंगे, क्योंकि हमने एनिमेशन को ऑटोमेटिक कर रखा है, आफ्टर कर रखा है। ये देखिए अपने आप आ गए। सपोज आप किसी स्कूल में पढ़ते हैं, तो अपने स्कूल का नाम, उसका एड्रेस, ईमेल आईडी, वेबसाइट, फोन नंबर, स्कूल की फोटो, क्लासरूम की फोटो, रिसेप्शन की फोटो, फंक्शंस की फोटो को आप एक एक करके लगा सकते हो। तो कितनी अच्छी एनिमेशन बनेगी आप। ऐसे कोई फंक्शन है, उसका बहुत बढ़िया, जैसे आपके कोई बर्थडे है, बहुत सारे आपकी फोटोज है, और वो फोटोज कैसे कैसे आए, किधर से आए, कोई लेफ्ट से आए, कोई राइट से आए, कैसे ओपन हो, वो सारे इफेक्ट आप यहाँ लगा सकते हो। अब हम बात करते हैं, बहुत सारी हमारे पास एनिमेशन है। मैंने कंट्रोल M करके एक नई पिक्चर ले ली है। अब हम यहाँ पे लगाते हैं एक एक्स्ट्रा इफेक्ट। उस एक्स्ट्रा इफेक्ट के लिए हम क्या करेंगे, हमें नेट से भी कोई पिक्चर निकालनी पड़ सकती है, तो हम इंटरनेट का इस्तेमाल करते हैं। हम यहाँ से इंटरनेट को ओपन करते हैं, यहाँ पे लिखते हैं www.google.com। और यहाँ पे लिखते हैं कार इमेज इन PNG, कार इमेज इन PNG, यानी आपको कार की एनिमेशन चाहिए PNG के अंदर, यानी विदाउट बैकग्राउंड। जैसे मेरे पास ये एक एनिमेशन पिक्चर मुझे नजर आ रही है, ये रही, राइट क्लिक करता हूँ,
सेव एज करता हूँ और इस पिक्चर को मैं डेस्कटॉप पे ले आता हूँ। आपने लिख दिया 1। अगर डेस्कटॉप नहीं करना तो आप डाउनलोड में भी ले सकते हैं। और आपने इसका नाम कुछ मैंने 1 दे दिया है, 1 नहीं देना, आप लिख दीजिए कार 1, सिंपल सा, सेव। और आप नीचे चेक कर लीजिए, जिसको नैनो चाहिए वो नैनो भी ले सकता है। ऐसे क्लिप आर्ट की तरह गाड़ियां देखो, तो आप वो भी ले सकते हो। आपको कार अपनी एनिमेशन की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग मिल जाएगी कि कैसी एनिमेशन बनानी है आप। जैसे आपको अगर ये चाहिए, आप ऐसे भी बना सकते हैं। राइट क्लिक, सेव इमेज, इसको सेव कर लें। जो एनिमेशन चाहिए या जो पिक्चर चाहिए आप ले सकते हो। अब मैंने क्या किया, मैं वापस पावर पॉइंट पे जाता हूं और इंसर्ट पिक्चर, दिस डिवाइस, डाउनलोड, और यहां मेरे पास एक पिक्चर है, मैं इसको इंसर्ट कर लेता हूं। आप देखिए पिक्चर मेरे सामने आ गई है। इसको आप अपने अकॉर्डिंग टू छोटा भी कर सकते हो, बड़ा भी कर सकते हो। अब देखिए मुझे इसको चलाना है। अब चलाने के लिए मुझे क्या करना पड़ता है, प्रॉब्लम ये है कि आपको बार बार कंट्रोल शिफ्ट डी करके, जैसे हम पहले करते थे, कंट्रोल शिफ्ट डी थोड़ा सा आगे बढ़ाते थे, फिर कंट्रोल शिफ्ट डी थोड़ा सा आगे बढ़ाते थे। आपके पास और भी ऑप्शन है, इजी ऑप्शन। क्या तरीका है, आप कार को क्लिक कीजिए, उसके बाद आप जाइए एनिमेशन, उसके बाद जाइए ऐड एनिमेशन, और नीचे आता है मोर मोशन पाथ। मोशन पाथ का मतलब है आप यहां से जिस प्रकार की शेप्स दे रखे हैं, देखो कितनी सारी, उस प्रकार का इफेक्ट लगा सकते हो। जैसे मैंने क्लिक करा 4 पॉइंट स्टार, है ना, गाड़ी कैसे घूम रही है, बहुत सिंपल है। मैं दिखाता हूं आपको। मैं इसको कार को बीचों बीच ले आता हूं, फिर दोबारा से गया ऐड एनिमेशन, मोर मोशन पाथ, यहाँ बहुत सारे हैं। आपने कहा 5 स्टार, 5 पॉइंट स्टार, ये देखिए। आपने कहा स्क्वायर, ट्रायंगल, तो आप यहां से कर सकते हो डाउन, आप यहां से कर सकते हो लेफ्ट, कर्व लेफ्ट। तो हमारे पास बहुत सारे इफेक्ट हैं। जैसे अगर इस इफेक्ट को हमें लगाना तो हम कैसे लगाएंगे, देखिए। जैसे ये गाड़ी है, मैं गया इंसर्ट, मैंने एक शेप्स ले ली, और मैं सपोज कीजिए एक रोड बना रहा हूँ। बड़ा सिंपल सा लगेगा, अच्छा लगेगा। देखिए ये बॉक्स, इसके अंदर मैंने कोई रोड कलर दे दिया और नो आउटलाइन। चाहो तो आप इसकी कॉपी भी कर सकते हो। कंट्रोल डी से डुप्लीकेट, थोड़ा सा कलर चेंज कर दिया, और शेप को लेफ्ट या अप और अप एंड डाउन साइड थोड़ा छोटा कर दिया, ऐसा रख दिया, नो आउटलाइन। फिर मैं गया इंसर्ट शेप्स, और यहां से मैंने एक और शेप ले ली, जिसे हम कहते हैं रेक्टेंगुलर बेवल से कह सकते हो आप, जो ऐसा लगता है कि उभरी हुई शेप्स है। इसको लीजिए, इसमें भी कलर कर दीजिए, नो आउटलाइन। अंदर मैंने फिल कर दिया, आउटलाइन गायब कर दी। इसकी जो ऊंचाई है, इस पिंक पॉइंट से आप कम ज्यादा कर सकते हो, किसी में पिंक होगा, किसी में येलो होगा, किसी में ऑरेंज दिख रहा होगा। क्लिक करके कंट्रोल डी डुप्लीकेट, इसको आगे कीजिए, फिर कंट्रोल डी डुप्लीकेट, 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 कंट्रोल डी डुप्लीकेट। मैंने आपको पहले भी बता रखा है कि कंट्रोल डी डुप्लीकेट कॉपी करता है, और अगर पहली ही डुप्लीकेट कॉपी आप जहां रख दोगे, जितने स्पेस के साथ, जैसे चेंजेस के साथ रख दोगे, उसके बाद अगली कॉपी उतने ही चेंजेस के साथ होगी। आप देखिए मैंने इसको सिलेक्ट किया, कंट्रोल डी डुप्लीकेट एक साथ, और मैं नीचे ले आया।
इन सच शेप्स, मैंने एक और शेप ले ली यहाँ पर और ड्रैग किया। इसमें आप येलो कलर भी कर सकते हैं जैसे रोड पे बना होता है, वो व्हाइट कलर भी कर सकते हैं। नो आउटलाइन। अब कंट्रोल डी डुप्लीकेट, पर इसको थोड़ा सा दूर रखूंगा मैं, देखिए मैं थोड़ा दूर रख रहा हूँ। ओके, फिर कंट्रोल डी करते तीसरी कॉपी देखो उतनी ही दूरी पे जाएगी, देखना हो गया। ये देखिए जो बाहर जा रहा है वो शो नहीं करता, चाहे आप छोटा करें ना करें, फिर छोटा कर दिया। अब गाड़ी को मुझे इसके ऊपर लेके आना है पर इसके नीचे जा रही है, तो मैं क्या करूंगा, अरेंज पे जाऊंगा, ब्रिंग टू फ्रंट कर दूंगा। अब मैं इस पे इफेक्ट लगाना चाहता हूँ कि गाड़ी ऊपर से नीचे आए, तो कैसे आएगी। मैं गया एनिमेशन, पहले मैंने कार को सिलेक्ट किया, एनिमेशन पे गया, एनिमेशन पे जाने के बाद मैं गया यहाँ से ऐड एनिमेशन, यहाँ चला गया मैं मोर मोशन पाथ, और यहाँ से मैंने ले लिया डाउन एरो। अब एक गाड़ी नीचे आ रही है, ओके ओके कर दीजिए। अब आप कैसे, ये तो इतनी नीचे आई, मेरे को तो अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से चाहिए, तो आप देख लेना कि होता क्या है कि रिक्वायरमेंट ये है कि जैसे आपका जो ये एरो नजर आ रहा है ना, आपको ये एरो इफेक्ट लगता है, एरो आ जाएगा, इस एरो को आप जहां तक ड्रैग कर दोगे वो इफेक्ट वहीं तक काम करेगा, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है उसमें। आप इसको जहां तक ड्रैग, आपने यहाँ तक ड्रैग किया, देखिए यहाँ तक करना है इस एरो को, इधर भी कर सकते हो, इधर भी कर सकते हो, मैंने बिल्कुल जस्ट नीचे किया है, यानी आप इफेक्ट लगाने के बाद भी उसको सही कर सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये देखिए अब आप क्या करोगे, इसको यहीं से बाहर जो पहला ऑप्शन देगा ना, पहला ही प्रीव्यू कर दो। ये देखिए, क्योंकि अगर आप F5 करोगे तो स्टार्टिंग से प्ले होगा, इसी इफेक्ट को प्ले करके देखना है तो बिल्कुल स्टार्टिंग में एक ऑप्शन दे रखा है, देखना एनिमेशन के अंदर पहला ही ऑप्शन है प्रीव्यू। ये देखिए ये आ गया। अब मुझे इसको आगे चलाना है, तो मेरे पास एक और इफेक्ट भी है, आप फिर जाओ यहाँ से एड इफेक्ट, मोर मोशन इफेक्ट, और आप इसे किधर कर दोगे, आपको लेके जाना है लेफ्ट की तरफ। ओके, अब आप क्या करोगे, देखना पहले प्रीव्यू करो, नीचे आई गाड़ी, अब देखो वहां चल रही है। अब मैं इस एरो पे क्लिक करूंगा, इस एरो पे क्लिक करने के बाद इस एरो को खींच के मैं नीचे ले आऊंगा, देखना नीचे आ गया ये एरो। अगर मैं ऊपर रखूंगा ना तो वो वहीं से आगे पहले नीचे आएगा, फिर ऊपर जाके फिर ऊपर से प्ले लेफ्ट में जाएगा, नहीं मैं उस एरो को ही नीचे ले आया कि नीचे आने के बाद यहां से आगे चले। आप देखना, आप प्रीव्यू करो, अभी यहां से आगे जाएगी गाड़ी, देखना। लेकिन अगर मैं इसी एरो को दोबारा क्लिक करके इसे आगे तक खींच दूं तो देखिए मैं इसे यहां तक खींच रहा हूं, बिल्कुल टक्कर तक। अब आप देखिए इसको, जैसे आप प्ले करोगे इसको नीचे आई और फिर गाड़ी चल रही है, देखो इसमें इतने इफेक्ट है ना टेक्स्ट के लिए। आप टेक्स्ट लिखें, एक एक इफेक्ट को चेक करें, पिक्चर लें, एक एक इफेक्ट लगा के पिक्चर को चेक करें, कोई भी क्लिप आर्ट ले लें, उस पर एक एक इफेक्ट लगा के आप सारे इफेक्ट चेक कर सकते हो। पर मैं आपसे ये कहना चाहूंगा कि आप बाहर से चेक करने के बजाय आप एड एनिमेशन पे जाइए और वहां से कीजिए मोर एंट्रेंस, मोर एम्प्लीहेसिस, मोर एग्जिट, मोर मोशन पाथ, और यहां से आप एक एक करके इफेक्ट को क्लिक करके चेक कीजिए उसका इफेक्ट कैसा है, और जो अच्छा लगता है वो ही अप्लाई कीजिए। उससे पहले आप एक कॉपी पेन के ऊपर आप कॉपी ले लीजिए और एक पेन ले लीजिए और एक प्रोजेक्ट बनाइए कि मुझे अपने स्कूल के बारे में या अपने बर्थडे के बारे में या किसी प्रोजेक्ट के बारे में मुझे एक एनिमेशन बनानी है, पर उससे पहले मुझे किस स्लाइड के ऊपर क्या क्या लिखना है। जैसे फर्स्ट स्लाइड पे नाम लिखना है, सेकंड स्लाइड पे मुझे अपने स्कूल का गूगल मैप लगाना है, थर्ड स्लाइड पे एड्रेस, ईमेल आईडी, वेबसाइट, फोन नंबर देना है, फोर्थ स्लाइड के ऊपर मुझे स्कूल की बाहर की फोटो लगानी है,
और 5वीं स्लाइड के ऊपर मुझे स्कूल के अलग अलग रूम्स की फोटो लगानी है, फिर प्लेग्राउंड की फोटो लगानी है। ऐसे ही आप जिस प्रकार का प्रेजेंटेशन बनाना चाहते हैं, पहले आप नोटबुक पे लिख लें, उसके बाद यहाँ पे आप एक एक करके बना लें पहले, और बनाने के बाद आप इफेक्ट लगाएं। और हर चीज पे इफेक्ट मत लगाइए, वरना वो बेकार लगेगा। जैसे कोई पढ़ने वाली चीज है, कोई मैसेज है, अब आपने इफेक्ट लगा दिया, वो घूमता हुआ कौन पढ़ पाएगा उसको? तो आप उसके अकॉर्डिंग लगाए। तो पावर पॉइंट के अंदर अगर आपको इफेक्ट लगाने हैं तो आपको जाना पड़ेगा एनिमेशन, और यहाँ बहुत सारे इफेक्ट हैं, आप लगा के देख सकते हो। और उसको प्ले करना हो तो यहाँ पे एक प्रीव्यू का ऑप्शन है, आप प्रीव्यू पे क्लिक करके इफेक्ट को प्ले करके भी देख सकते हो। अदरवाइज मैं तो आपसे ये कहना चाहूंगा कि आप किसी भी पिक्चर या इमेज या टेक्स्ट को सिलेक्ट करके आप एड एनिमेशन में जाइए और वहां से इफेक्ट को लगाइए, मोर इफेक्ट में जाकर, ताकि आप प्रीव्यू भी हाथ आप देख सकते हैं, उसके बाद ओके करके लगा सकते हैं। ठीक है, आशा करता हूं ये वीडियो आपको समझ में आई होगी और आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे।